Hello bachon, let's read the given question, and the question states that if n represents the actual number of deflections in a converted galvanometer of resistance G and the shunt resistance S, total current I when its figure of merit is K will be, and the options are given below. So the key concept that we will use here to solve this question is, so converted galvanometer जो होती है, suppose ये हमारे एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेसिस्टेंस जो है वो G है। अब इसके पैरेलली में जो है एक शंट रेसिस्टेंस हम लोग लगाते हैं और इसकी रेसिस्टेंस जो है वो S है और यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रही है इनिशियली दैट इज I। तो यहाँ पे जब आएगी गैल्वेनोमीटर में तो ये हो जाएगी IG, तो फिर शंट रेसिस्टेंस की ओर जो करंट जाएगी दैट विल बी I माइनस IG, राइट। और जो सेकंड कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज करेंगे दैट इज फिगर ऑफ मेरिट इज here K, और ये जो K जो है that is given by the current flowing through the galvanometer divided by the deflection in the galvanometer that is theta। तो हम लोग इन्हीं दो कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो हमें गिवन है कि एक गैल्वेनोमीटर में कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर दी हुई है जिसकी रेसिस्टेंस जो है G है और इसकी पैरेलली एक शंट रेसिस्टेंस लगी हुई है और इसकी रेसिस्टेंस जो है वो S है और इससे करंट जो है पास हो रही है इनिशियली I और इसमें जो हो जाएगी सेम दैट इज IG और इसमें हो जाएगी I माइनस IG। अब यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो गैल्वेनोमीटर और शंट रेसिस्टर जो है ये पैरेलल है, तो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगी वो सेम होगी। दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगी वो क्या हो जाएगी IG इंटू G, और ये इक्वल होनी चाहिए किसके, तो शंट रेसिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगी दैट इज I माइनस IG करंट इंटू और इसकी रेसिस्टेंस गिवन हमें S, तो ये दोनों सेम होनी चाहिए। यहाँ से हमें I की वैल्यू फाइंड करनी है, इनिशियली जो करंट होगी वो कितनी है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं IG इंटू G इक्वल टू, यहाँ इंडिविजुअली S से मल्टीप्लाई कर देती हो जाएगी IS माइनस IG इंटू S। तो यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे I इंटू S इज इक्वल टू IG कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगी G प्लस S। तो यहाँ से I जो होगी दैट विल बी इक्वल टू IG इंटू G प्लस S डिवाइडेड बाई S। अब हमें यहाँ पे फिगर ऑफ मेरिट गिवन है तो यहाँ से लिख सकते हैं here फिगर ऑफ मेरिट इज K और K जो हो जाएगी दैट इज IG डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन। तो हमें डिफ्लेक्शन जो गिवन है यहाँ पे n के टर्म्स में, तो ये n है, तो यहाँ से हम लोग IG की वैल्यू लिख सकते हैं n टाइम्स K। अब इस IG की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगी I इक्वल टू n टाइम्स K multiplied by G plus S divided by, so finally we can write hence the current will be equal to n times K multiplied by G plus S whole divided by S, and this is the final answer of the given question। so हम लोग ऑप्शंस देखें, then ऑप्शन डी जो होगी हमारी ये करेक्ट चॉइस है। I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.